अधिवक्ताओं का विरोध। 25 लिस्टेड केसों को मामलों को लेकर अधिवक्ता अब विरोध में उतरे। कहीं 1 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 8 दिन और कहीं 10 दिन विरोध। प्रदेश भर में विरोध के स्वर फूटे। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। अधिवक्ताओं का विरोध अब फूटने लगा है। उनका गुस्सा अब फूटने लगा है। वह इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वह लोगों का न्याय नहीं करा पा रहे हैं, वो पक्षकारों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, फैसले हो रहे हैं। दुखी हैं क्योंकि परेशान हो जाते हैं उनके पक्षकार भी और वह भी, और न्यायालय इस मामले में सहयोग करने के बाद भी सहयोग नहीं करता है। लगातार एक समय सीमा में बांधा जा रहा है फैसले को, न्याय को, और न्याय को समय सीमा में बांधना उचित नहीं है, परंतु यह हो रहा है, ऐसा अधिवक्ताओं का आरोप है। और ये अधिवक्ता जो हैं वह दमोह अकेले के नहीं हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता इस समय गुस्से में हैं। उनका जो विरोध है वह अब सामने आने लगा है। सच चुनाव में मध्य प्रदेश के अनेक जिलों के अधिवक्ता अब विरोध में उतरने लगे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि हम 2 दिन के लिए हैं, कोई कह रहा है 8 दिन के लिए, कोई कह रहा है 10 दिन के लिए। मतलब अलग अलग संगठन अलग अलग स्थिति में विरोध कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह के अधिवक्ताओं ने एक निर्णय लिया है कि वह 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अब न्यायालयीन कार्यों से विरक्त रहेंगे। वह आरोप लगाते हैं कि हम जब सहयोग करते हैं तो हमारा सहयोग क्यों नहीं होता है, न्याय की जगह फैसले क्यों हो रहे हैं, और अगर जो फैसले करना ही है तो फिर हम लोगों की आवश्यकता क्या है। जिलों पर वजन बढ़ रहा है, यानी उन पर दबाव बढ़ रहा है, पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब हम पक्षकारों की आवाज़ को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, और हम विरोध नहीं करना चाहते थे परंतु हमको मजबूर किया जा रहा है। आइए हम लेके चलते हैं आपको न्यायालय परिसर में। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ जिले के जो अध्यक्ष हैं सुरेश मेहता, उनसे चर्चा करेंगे। मुकेश पांडे जो कि अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष हैं, उस चर्चा करेंगे हम यहाँ सचिव से रमेश श्रीवास्तव से। सभी से हम चर्चा करते हैं और वो किस प्रकार पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं अधिवक्ताओं की, वह पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर पक्षकारों की, आम जनमानस की बात को लेकर वह चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं हम खुद मजबूर हो रहे हैं, हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं क्योंकि अब हो रहे हैं फैसले जो कि गलत हैं। कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें न्याय को समय सीमा में बांधा जाए। त्वरित न्याय होना चाहिए, ये बात सही है, परंतु न्याय के साथ में फैसले नहीं होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और यही हमारी पीड़ा है, क्योंकि पक्षकार को अपना समय रखने के लिए वक्त मिलना चाहिए। चर्चा करते हैं और सुनते हैं क्या है अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की पीड़ा। अधिवक्ता न्यायालय में न्याय की लड़ाई लड़ता था, न्याय दिलाने के लिए पक्षकार के लिए मेहनत करता था, और अब वही न्याय दिलाने के लिए उसको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी? इसका मुख्य कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 25 प्रकरणों के निराकरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। उस समय सीमा में निर्धारित किए जाने से क्या होता है कि प्रकरणों का निराकरण जुडिशियल वे में नहीं हो पाता है, सिर्फ फैसले होते हैं, न्याय नहीं मिलता लोगों को। पक्षकारों को न्याय मिले, इसलिए हम लोग उस न्याय की लड़ाई, न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्या मामला लग रहा है? कारण ये है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का निरंतर ध्यान अपनी कठिनाइयों की तरफ आकर्षित करते आ रहे हैं, परंतु उच्च न्यायालय के द्वारा हर धर्मी के कारण हम लोगों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज स्थिति ये है
कि अधिवक्ताओं के साथ में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पक्षकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पक्षकार बीमार है तो उसको गवाही का मौका नहीं मिलेगा, समाप्त कर दिया जाएगा। पक्षकार नहीं आ पाया तो उसके खिलाफ फैसला कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समय सीमा जो न्यायालय के द्वारा यह प्रक्रिया पूर्णतः गलत है, क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया हिंदुस्तान में किसी अन्य उच्च न्यायालय के क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं हो रही है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लंबा अनुभव है, क्या लॉ में कहीं ये समय सीमा में बांधा गया है इसको? क्या नहीं, इसके लिए कोई समय सीमा में नहीं बांधा गया है। न्याय का एक सिद्धांत है, ये प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द हो। हम लोग उसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं कि किसी कारणवश वो प्रकरणों में विलम्ब हो जाता है या समय लग जाता है। उसके पीछे सिर्फ अधिवक्ताओं को दोषी करना या पक्षकारों को दोष देना सफिशिएंट नहीं है। कई दफ़े देखते हैं 6-6 महीने के लिए न्यायाधीश छुट्टी पे चले जाते हैं, हर महीने में छुट्टी चले जाते हैं। उस समय वो भूल जाते हैं कि उनके यहाँ 5 साल के प्रकरण है और उसी के कारण प्रकरण लंबित होते रहते हैं। उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होता, परेशानी सिर्फ अधिवक्ताओं को होती है। जो बंदी की जाती है वह पक्षकारों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए। न्यायालयों के लिए कोई परेशानी नहीं, कोई रोक टोक नहीं है न्यायालय के द्वारा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा छुट्टी ना लें, क्योंकि आपके यहाँ भी केसेस पेंडिंग है। और देखते हैं 6-6 महीने की छुट्टी देते हैं, 2-2 महीने की छुट्टी। आज कार्य किया, 1 दिन काम किया, 4 दिन छुट्टी पे चले गए। ये कौन सी प्रक्रिया? न्याय होना चाहिए, प्रकरणों के निराकरण के लिए जो कार्रवाई होना चाहिए सबके साथ एक सी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कार्य से विरक्त रहेंगे, उस दौरान में क्या कोई रैली, ज्ञापन या कोई ऐसे भी मामले होंगे क्या कि मतलब सिर्फ कार्य से विरक्त ही रहेंगे? नहीं, कार्य से सब विरक्त रहेंगे। कार्य में कोर्टों में कोई नहीं जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा। हम लोगों को भी न्यायपालिका में आके प्रैक्टिस करते हुए करीब 50 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, परंतु इस प्रकार की प्रक्रिया पिछले 50 सालों हमने कभी नहीं देखी है, जहाँ पक्षकारों को परेशानी हो और अधिवक्ताओं को परेशानी हो और उनकी ओर कोई ध्यान न दिया जाए। और इसके कारण हम लोग इस प्रकार का कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, नहीं मजबूर किया जा रहा है। कलम बंद, कभी काले फीते लगाकर विरोध, फिर हड़ताल और अब एक बार फिर विरक्त होने के लिए तैयारी है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिस्टेड प्रकरणों की सूची हम लोगों को बार बार और प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों को बार बार भेजी जा रही है, इससे दमोबार क्या पूरा प्रदेश के वकील, पक्षकार सभी लोग इससे इतने पीड़ित हो गए हैं कि अब पक्षकारों की खुद एक आवाज़ बनकर हम लोग आ रहे हैं। होता यह है कि 3 महीने में आपको एक सूची देना कि इन प्रकरणों को 3 महीने में आपको डिसाइड करना है। अब वो कितने कहाँ तक उनमें न्याय हो पाता है, क्योंकि पक्षकारों के लिए ये जानना या पक्षकारों को यह समझना कि लिस्टेड प्रकरण क्या है, ये हम लोग भी उसमें अपने आप को नहीं समझा पा रहे उनको कि ये क्या है। लेकिन 3 महीने में अगर डिस्पोजल का एक टारगेट न्यायाधीश को दे दिया जाए तो प्रकरणों में न्याय नहीं होगा। सिर्फ उसमें न्यायाधीश एक निर्णय या एक डिस्पोजल करेगा, इसमें पक्षकार भी पीड़ित रहेगा, अधिवक्ता भी पीड़ित रहेंगे और एक अधिवक्ता एक जगह पैरवी कर सकता है। लिस्टेड प्रकरणों में रेगुलर 3-3, 4-4 कोर्टों में एक साथ बुलाया जाता है, तो वकीलों को और पक्षकारों को दोनों को इसमें नुकसान हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने एक सांकेतिक विरोध किया था, उसके बाद हमने नेशनल लोक अदालत का बहिष्कार किया। अब आज सामान्य सभा की बैठक हुई, सामान्य सभा में निर्णय लिया गया है, सभी अधिवक्ताओं का सम्मिलित एक निर्णय है कि हम 28 तक कार्य से विरत रहेंगे। और ये पक्षकारों की लड़ाई है, अधिवक्ता संघ जो है ना पक्षकारों की लड़ाई लड़ रहा है। कलमबंद और फिर काला फीता और फिर लगातार हड़ताल की सूचना और फिर इसके बाद में अब लंबी हड़ताल पर यानी कार्य से विरक्त होने के लिए ऐसी कौन सी पीड़ा है, ऐसी कौन सी समस्या है कि आज अधिवक्ताओं को लड़ाई लड़ना पड़ रही है? असल में क्या है कि पिछले 1 वर्ष से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 25-25 प्रकरणों की सूची न्यायालय को दी जा रही है और एक टाइम लिमिट के अंदर उन प्रकरणों में निर्णय करने के लिए उनको कहा गया है। तो स्थिति ये बन गई है कि न्यायालय में एक समय में 2-2 जगह गवाही हो रही है, 7-7 बजे तक न्यायालय काम कर रहे हैं
अधिवक्ता यदि न्यायालय में नहीं जा रहे हैं तो उनके अवसर समाप्त कर दिए जा रहे हैं। न्यायालय भी दबाव में काम कर रहा है, पक्षकार भी दूर से आते हैं, उनके लिए साधन नहीं रहते। शाम को 6 बजे 7 बजे वो लोग न्यायालय से पेशी करके फ्री हो पाते हैं। तो निरंतर अधिवक्तागण, पक्षकारगण, न्यायाधीशगण सब परेशान हैं और निर्णय नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रकरण का निपटारा हो रहा है। क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में समस्या बनी हुई है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पक्षकारों के साथ भी सही नहीं हो रहा, अधिवक्तागण के साथ भी सही नहीं हो रहा है। और न्यायालय में जो कार्यरत हैं, चाहे वो क्लैरिकल स्टाफ हो चाहे जुडिशियल स्टाफ हो, सब उससे परेशान है। और किसी भी प्रकरण को आप निश्चित परिसीमा में बांध के निर्णय करना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षकार को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि दिनांक 24 फरवरी से 28 फरवरी तक हम लोग टोटल कलमबंद रहेंगे, किसी प्रकार का न्यायालय में कोई कार्य नहीं करेंगे। नोटरी, अधिवक्ता, शपथ आयोग, तो किसी भी प्रकार का कोई कार्य हम लोग नहीं करेंगे। आपातकालीन स्थिति में कुछ आपातकालीन स्थिति में पक्षकार स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कार्रवाई करा सकता है, और कानून में नियम है कि यदि पक्षकार स्वयं न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना करेगा, तो न्यायालय को लगता है तो वो रिलीफ दे सकते हैं। आप लोग लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ रही है कि ये समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है? ये निर्देश जो माननीय उच्च न्यायालय से आ रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों की जो स्थिति परिस्थिति है उसको समझने को तैयार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में भी लाखों की संख्या में प्रकरण लंबित हैं, सालों से लंबित हैं, लेकिन उन प्रकरणों पर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है। जो निम्न न्यायालय के हैं उनके ऊपर निरंतर डिस्पोज करने के दबाव रहता है, और जुडिशरी को भी ये ग्रेडिंग दे दी जाती है कि आप कौन सा जिला कितने ज़्यादा केस कितनी जल्दी निपटा रहा है। तो एक कंपटीशन की भावना बन गई है, निर्णय करने की भावना नहीं है। ये तय कि केस को डिस्पोज ऑफ करना और हमें अव्वल नंबर पे आना है बस। जिलों में भी दबाव बढ़ रहा है जी, तो लोअर जुडिशरी पे दबाव है केस डिस्पोज ऑफ करने का। ज़्यादातर प्रकरणों में फैसले होते हैं, तो जो जेल होती है उस पर भी दबाव बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। रेगुलर जजमेंट जल्दी होंगे, कन्विक्शन हो रहे हैं, और दबाव में क्या है कि जमानतें भी खारिज हो रही हैं, जो जमानत होनी चाहिए, होने लायक हैं, वो ना हो के माननीय उच्च न्यायालय को जा रही हैं। तो जेलों में भी दबाव है, वहाँ पे भी जो आम संख्या है जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ही है।